आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक अखंड ज्योति मई 2022 पृष्ठ 64 अपनों से अपनी बात पढ़कर सुनाते हैं। मानवता के स्वर्णिम भविष्य का पथ। आइए सुनते हैं। मित्रों, वेदों में, पुराणों में, श्रुतियों, स्मृतियों में, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों में एक चिंतन सार्वभौम रूप में विद्यमान मिलता है कि हर आध्यात्मिक ग्रंथ मनुष्य को इस सृष्टि में ईश्वर का, परमात्मा का वरिष्ठतम प्रतिनिधि घोषित करता है। हर आस्था के मार्ग में यह सिद्धांत कहीं गहरे में सन्निहित है कि मनुष्य परमात्मा के इस सुरम्य उद्यान में उनके एक विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है। शब्द अलग हो सकते हैं, भाव अभिव्यक्ति के माध्यम से भिन्न हो सकते हैं, पर सिद्धांत अविच्छिन्न रूप से एक ही है कि संसार में जो स्थान, जो ताकत, जो हैसियत और जो क्षमताएं मनुष्य को प्राप्त हैं, वो अन्य प्राणियों को बिल्कुल भी नसीब नहीं है। अनेक प्रमाण भी इस सिद्धांत के पक्ष में मिल ही जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इंसान सर्वोत्कृष्ट शरीर, क्रेनियल कैविटी, चिंतन, मनन, भावनाओं की क्षमता से लेकर आविष्कार, अनुसंधान, अन्वेषण की प्रतिभा का धनी है। आस्था की दृष्टि से श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण जैसे गुणों से लेकर ज्ञान, विज्ञान, योग, तप, संगीत, साहित्य जैसी संभावनाएं इंसान के पास ही उपलब्ध हैं। समाधि, निर्वाण एवं कैवल्य भी मनुष्य ही प्राप्त करता दिखाई पड़ता है। कहने का सार इतना मात्र है कि जो संभावनाएं मनुष्य के पास हैं वे अन्य प्राणियों को उपलब्ध नहीं है, ऐसा विश्वास के साथ कहा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि आज के इंसान का जीवन हम लोग देखें तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर के वरिष्ठतम राजकुमार का जीवन जिस आनंद, उल्लास, प्रसन्नता से सिक्त होना चाहिए, वह इंसान क्यों समस्याओं से इतना घिरा हुआ, हैरान, परेशान, चिंतित दिखाई देता है। यह जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक है कि जिस राजकुमार का जीवन शांति से, प्रेम से भरा पूरा होना चाहिए था, उसके जीवन में समस्याओं व परेशानियों के इतने अंबार क्यों लगे हुए नजर आते हैं। आज यदि मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करें तो यह देखकर दुखद आश्चर्य होता है कि इंसान का शरीर जीर्ण शीर्ण हो चला है। बीमारियां, व्याधियों ने प्रचुरता से मनुष्य के शरीर पर हमला बोल दिया है। मनुष्य रोटी तो 2 ही खा पाता है, परंतु गोलियां उसे 20 खानी पड़ती है। वर्तमान समय में तो सर्दी, जुकाम, खांसी भी इतना भयावह रूप में ले बैठते हैं, इतना भयावह रूप ले बैठते हैं कि कब मनुष्य मृत्यु के आगोश में समा जाए कहा नहीं जा सकता। इसके साथ एक और भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है, वो यह कि जिनको उनके शरीर से कष्ट नहीं मिला तो वे मन में पर्याप्त उलझने लेकर के बैठे हैं। वर्तमान समय में तनाव एवं दुश्चिंतता का प्रकोप मनुष्य के ऊपर इस कदर छाया हुआ है कि 10 गोलियां खाए बिना व्यक्ति ढंग से सो भी नहीं पाता।
लोगों के चेहरे से हंसी मुस्कुराहट विदा हो चले हैं। परिवारों में कलह का वातावरण है, समाज विघटन के हाथों चढ़ा हुआ है। परिणाम यह हुआ कि जीवन एक बोझ में बदल गया। जीवन एक बोझ में बदल गया है। जिस मनुष्य के जीवन को शास्त्र देव दुर्लभ कह के पुकारते हैं, उसकी कीमत मात्र इतनी हो गई है कि परीक्षाओं में अंक कम पाना, घर में लड़ाई झगड़े का होना, ऐसी घटनाएं भी मनुष्य के जीवन को आत्महत्या के दुर्भाग्यपूर्ण अंत की ओर धकेल देती हैं। साथियों, जब चहुं ओर फैली इस वास्तविकता से हम रूबरू होते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या जीवन इसी बोझ का नाम है? और यदि यही इस जीवन का सार है तो इसके लिए देवता ऋषि मुनि तड़पते क्यों दिखाई पड़ते हैं? इस मनुष्य यौन के मूल तत्व की प्रशंसा में शास्त्रों में पन्नों के ढेर लगे दिखाई पड़ते हैं। तो प्रश्न उठता है कि गलती उनसे हुई या हम कर रहे हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर हम प्राप्त करना चाहें तो हमें थोड़ा आराम से चिंतन करने की आवश्यकता है, यह जानने के लिए कि हमारा जीवन सुख व शांति के स्थान पर अशांति व उद्विग्नता का डेरा क्यों व कैसे बन गया है। हमें पहले अपने आप से यह पूछने की आवश्यकता है। यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम जीवन में सुख शांति के पीछे दौड़ते हैं या अशांति के पीछे? साथियों, ध्यान से यदि हम देखेंगे तो अनुभव कर सकेंगे कि हमारी दौड़ है तो अशांति के पीछे। आज जीवन में सुख की प्राप्ति का मूल्यांकन लोग सफलता से करते हैं और सफलता का मूल्यांकन प्रतिद्वंदिता से। मात्र घर बनने तक जीवन की दौड़ समाप्त नहीं होती। वह घर औरों से बड़ा एवं सुंदर भी होना चाहिए। ऐसे में हमारे हिस्से अशांति के अतिरिक्त क्या आने वाला है? इसके साथ ही हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि यदि यह मिल भी गया तो क्या यह हमारी वास्तविक संपत्ति है? हमारी असली संपत्ति तो वो है जो हम भगवान के पास से लेकर के आए थे। इसकी एक एक चीज बेशकीमती है। इंसान टीवी को, मोबाइल फोन को कीमती मानता है, पर यदि उस फोन को देखने वाली आंखें चली जाए, यदि उस फोन को देखने वाली आंखें चली जाए तो आंखें यदि कुछ पलों के लिए भी न देख पाए तो सारी कीमत व्यक्ति पल भर में समझ जाता है। दुर्भाग्य यह है कि इस शरीर का उपयोग और उपभोग इतनी नासमझी के साथ इंसान करता है कि वह यह भूल ही जाता है कि इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। जो मन करे वो खा लेना, जैसा मन करे वैसा जी लेना, ये ही शरीर की दुर्दशा के कारण है। इस शरीर की जब बाद में दुर्दशा होती है तब व्यक्ति समझ पाता है कि इस शरीर का तो एक एक श्वास कीमती था। इसकी कीमत तब व्यक्ति समझ पाता है जब हमारा अंतिम श्वास निकलने को होता है। उस समय आदमी रोता भी है और अज्ञात शक्तियों से प्रार्थना भी करता है कि काश कुछ और दिनों की जिंदगी मिल जाए, पर ऐसा होता कहाँ है। उस समय व्यक्ति एक एक श्वास के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने को तैयार होता है। चिंतन करने वाली बात यह है कि इंसान जीवन की कीमत व्यर्थ व निरर्थक वस्तुओं में ढूंढता है, पर उनको भूल जाता है जिनके कारण इस शरीर का
वास्तविक मूल्य एवं महत्व है। यह इंसान भूल जाता है कि हमारी वास्तविक कीमत निर्धारित किस आधार पर होती है। ना तो व्यक्ति प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयत्न करता है और न जीवनी शक्ति को बढ़ाने का। साथियों, एक हमारी आंतरिक संपदा है तो दूसरी बाह्य संपत्ति। व्यक्ति यदि प्राणवान होता है, तेजस्वी होता है, मनस्वी होता है, जीवट वाला होता है, आत्मबल वाला होता है और आसमानों को हिला देने की सामर्थ्य, आत्मबल वाला होता है तो आसमानों को हिला देने की सामर्थ्य उसके भीतर आ जाती है। तूफानों के रुख को बदल देने की ताकत उसके पास आ जाती है। ऐसे व्यक्तित्व के पास फिर ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है, उसकी आंखों में तेज होता है, वाणी में ओज होता है और चिंतन में मनश होता है। साथियों, ऐसे व्यक्ति ही मानवीय जीवन के रूप में मिले सौभाग्य के साथ न्याय कर जाते हैं। शरीर की शक्ति का आधार अन्न है और व्यक्ति संयम समझदारी से भोजन करने के स्थान पर जो भी मन करे वो खाता है। मन की शक्ति ज्ञान से आती है और व्यक्ति उसे दुर्भावों, दुर्विचारों एवं दुश्चिंतन से भरता दिखाई पड़ता है। ऐसे में यदि परिणाम बटे हुए बिखरे मन एवं थके बीमार तन के रूप में निकल करके आता है तो फिर आश्चर्य किस बात का। सच यह है, सच यह है कि बीमारियां बाहर से नहीं आती बल्कि वे मनुष्य की विकृत जीवन शैली एवं चिंतन शैली का परिणाम है। दो बातें हैं, विकृत जीवन शैली और विकृत चिंतन शैली का परिणाम है हमारी बीमारियां। यह एक सौभाग्य का ही विषय है कि परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी ने वर्षों पहले इस उलझन को अनुभव कर लिया था और इसलिए मनुष्यता को एक महत्वपूर्ण सोच उन्होंने प्रदान की, जिसका नाम स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का चिंतन है। इस अकेले सूत्र के अंदर मानवता के स्वर्णिम भविष्य का मानचित्र सुरक्षित रखा हुआ है। यदि शरीर को संयमित, अनुशासित रखते हुए शरीर को स्वस्थ रखा जा सकेगा, उपासना, साधना, आराधना का अनुशीलन करते हुए, चिंतन मनन को साक्षी बनाते हुए मन को स्वच्छ रखा जा सकेगा और लोक कल्याण, सेवा इत्यादि को आधार बनाते हुए समाज को सभ्य रखा जा सकेगा तो निश्चित रूप से मानवता के सुनहले सौभाग्य का पथ हम प्रशस्त कर सकेंगे। इसी सूत्र संदेश को जन जन तक पहुंचाने की मांग करता हुआ वर्तमान समय आया है। इस समय को चूकिए मत। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन करने योग जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए 2 पत्रिकाएं, अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना। यह आपको समस्त ज्ञान के भंडार नजर आएंगे और एक एक विषय पर इतनी सटीक बात आपको बताएंगे कि आप कहने लगेंगे कि वाकई में ये पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं।
इसी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ के आवरण में अखंड ज्योति 75 वर्ष पूर्व मई 1947 में पृष्ठ संख्या 10 से एक छोटा सा लेख और पढ़ के सुनाते हैं। सुनिए। एक समय में एक काम। साथियों, यह स्वर्णिम सिद्धांत हरेक को सदा याद रखना चाहिए कि एक समय में एक काम करेंगे। जब भोजन करना हो तो सारी चित्त वृत्तियों को एकत्रित करके सामने परोसे हुए भोजन के मधुर स्वाद का आस्वादन करते हुए उसके स्वास्थ्यप्रद गुणों का स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उसे उदरस्त करना चाहिए। जब बाल बच्चों में खेलना हो तो सारी दिलचस्पी से उनकी मधुर बातें सुनो और अपनी कहो। जब हिसाब किताब करने बैठो तो पूरे अर्थशास्त्री बन जाइए। जब भजन का समय आए तो संपूर्ण एकाग्रता उसी कार्य में होनी चाहिए। खेलते समय पक्के खिलाड़ी और भाषण काल में प्रभावशाली वक्ता होना आवश्यक है। और यह तभी हो सकता है जब चित्त स्थिर हो, वह कूद फान न सके। वक्ता किसी अच्छे विषय पर भाषण देते हैं पर बीच बीच में उनकी प्रवाह श्रृंखला टूट जाती है। अभी एक बात की व्याख्या कर रहे थे, वह बात पूरी न हो पाई कि दूसरी बात चल पड़ी और फिर वह भी अधूरी रह गई। इस प्रकार अनेक अधूरी बातों से भरा हुआ भाषण एक बकवास मात्र रह जाता है। साथियों, इस अधूरेपन के दोष के कारण कितने ही वक्ताओं की वक्तव्य शक्ति का मानवत्व नष्ट हो जाता है। यह दोष चित्त की अस्थिरता का प्रतीक है। बेचारा वक्ता मन को एक स्थान पर केंद्रीभूत रखने की कला से अनभिज्ञ होने के कारण मन के पीछे पीछे इधर उधर भागता फिरता है और अपना उपहास कराता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। प्रणाम।